हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई नो आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम मैं कोई वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था एंड थोड़ा सा आलस भी आ रहा था। बट टुडे आज है मेरा फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड ईयर एमबीबीएस। यस गाइस, फाइनली मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस में आ गया हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट यू नो वाट, ये वीडियो ना थोड़ी सी पुरानी है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने 1 साल पहले शूट किया था। यस, आज ही के दिन 1 साल पहले मैंने ये वीडियो शूट किया था जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड ईयर एमबीबीएस था। बट किसी वजह से मैंने इसे एडिट नहीं किया था एंड अपलोड इस कारण से नहीं किया था। बट जब मैंने देखा अरे ये वीडियो तो मेरे पास पड़ा हुआ है, सो मैंने तुरंत फटाफट मैंने इसको एडिट किया और आपके सामने हाजिर है। एंड आई होप कि आप मेरे कष्ट को थोड़ा सा समझेंगे एंड प्लीज़ इन्जॉय द वीडियो। सो गाइस, सेकेंड ईयर की क्लासेस हमारी 8 बजे से शुरू हो जाती थी। यस, सुबह सुबह हमें उठना पड़ता था। हमारी फर्स्ट ईयर की क्लासेस 9 बजे से शुरू होती थी, बट सेकेंड ईयर हमारी 8 बजे से शुरू हो जाती है। एंड पहला हमारा जो क्लासेस होता था वो लेक्चर होते थे, इसीलिए सुबह सुबह हम नाश्ता करके ही जाते थे। एंड नाश्ता में भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे एक चाय तो चाहिए। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया हुआ है कि मैं चाय से कितना ज़्यादा एडिक्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चाय की प्याली चाहिए। एंड मैं अपने फ्रेंड्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स भी है ना, वो पहले चाय नहीं पीते थे, बट मेरे सर्कल में आके उन्होंने भी चाय पीना शुरू कर दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, क्योंकि मुझे भी अब गैंग मिल गया है चाय पीने के लिए। उसके बाद हम क्लास गए जल्दी जल्दी। हमारे न्यू लेक्चर थिएटर में हमने क्लास अटेंड किया। वहाँ पर हमारा पहला क्लास था माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर। एंड वहाँ पर सर ने हमें इंट्रोड्यूस किया हमारे चैप्टर से कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। हालांकि हमारा पहला क्लास था एंड वी वेर क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस, बट हमारे सर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट निकले। एंड मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि उन्होंने हमें क्या क्या रूल इम्प्लीमेंट करने को कहा। एंड हमें तो करना ही था, क्योंकि हमें पास होना है, ऑफ कोर्स एमबीबीएस में सर्वाइव करना है किसी तरह भी। एंड प्रोफेसर्स आर लाइक गॉड, जो वो कहेंगे हमें करना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो भाई थोड़ा हमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है मेडिकल कॉलेज में। गाइज 8 से 9 हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हम निकल पड़े अपने क्लिनिकल ड्यूटी के लिए। यस, पहली बार हम क्लिनिकल ड्यूटी जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड ईयर से ही हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और हम इतने ज़्यादा खुश भी इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सेकंड ईयर से हमें बाइक भी अलाउ कर दिया जाता है एंड वी आर ट्रेवलिंग विद बाइक। और भाई साहब, बाइक में ट्रेवल करने का ना एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही रोल आया है बोल सकते हैं हम लोग मेडिकल फील्ड में। क्योंकि जब हम लोग बाइक में ट्रेवल कर रहे होते हैं या फिर स्कूटी में ट्रेवल कर रहे होते हैं और हमारी जब एप्रॉन की बटन्स खुली हुई रहती है, वो हवा में फड़फड़ा रही होती है, तब हमें एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है। सो ये मैं बता नहीं सकता हूँ, बस ये फील किया जा सकता है। उसके बाद हम गए गायनी, हमारा पोस्टिंग था गायनी में। वहाँ पर हम लोगों ने आज देखा एक ऑपरेशन। यस, वहाँ पर एक ऑपरेशन हो रहा था एक फ़ीमेल का, जो कि थोड़ा देर पहले ही एक डिलीवरी किया था सिजेरियन के थ्रू। और वो एंड ये ऑपरेशन भी हमारा फर्स्ट एक्सपोज़र था कि हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन हो रहा है। और गाइस साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि कुछ दिन पहले ही एक फ़ीमेल ने 5 इन्फेंट्स को डिलीवर किया है। यस, एक साथ 5 बेबीज़ को उन्होंने डिलीवर किया। एंड बाय द गॉड्स ग्रेस ऑल ऑफ देम आर क्वाइट सेफ एंड हेल्दी। एंड ये अपने आप में ही एक मिरेकल है। एंड डू यू नो व्हाट, जब हम ये ऑपरेशन देख रहे थे तब मैं एंड जो मेरे कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन्हें एक अजीब सा सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुआ कि हाउ मतलब कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक मदर के लिए एक बेबी को डिलीवर करना। एंड इससे ना हमें पता चलता है कि वाई वी शुड रिस्पेक्ट आवर मॉम्स एंड वाई शुड वी लव आवर मॉम्स, बिकॉज उन्होंने वो जो दर्द उन्होंने महसूस किया है, जो दर्द उन्होंने झेला है, वो कोई भी और नहीं कर सकता एक्चुअली, है ना। सो ये बस ये सामने से जब देखते हैं, सामने से जब इनकाउंटर करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि आखिर कितना कष्ट, कितना दर्द उन्होंने सहा होगा। तब जाके आज हम इस मुकाम पर हैं। एंड आई वुड से कि देखो, सभी को अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, बस थोड़ा जताते नहीं हैं। आई वुड से कि थोड़ा जताने सीखो यार। और साथ ही साथ देखो कितना क्यूट सा बेबी हमारे पास आया हुआ है। ये बेबी जस्ट अभी डिलीवर हुआ था 5 मिनट पहले एंड वी आर वेरी लकी कि हम इसे सामने से देख पा रहे हैं। और उनके गाल इतने क्यूट थे, इतने सॉफ्टी थे कि क्या बताऊँ। मुझे तो मन कर रहा था मैं उसे गोदी में लूँ, बट आई वाज क्वाइट अफ्रेड कि इतना छोटू सा बच्चा अगर मेरे हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर गया तो मेरा तो बस मुँह में हो जाना है। इसलिए मैंने उसे बस दूर से ही टच किया। एंड छोटे बच्चे वैसे भी प्रोन टू इन्फेक्शंस होते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें ज़्यादा टच नहीं किया। बट
शी वॉज ए लिटिल गर्ल, शी वॉज ए प्रिंसेस एंड यस हमने देखा और काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। उसके बाद हम वापस चले अपने मेडिसिन की क्लास करने, क्योंकि अब हमारा मेडिसिन की क्लास था 12 से 1। मेडिसिन क्लास हमारा एक्चुअली फाइनल ईयर सब्जेक्ट है मेडिसिन, बट हमें सेकंड ईयर से ही हमें इसे एक्सपोजर दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा इसका सिलेबस है और इसे कंप्लीट करने के लिए सेकंड ईयर से ही हमें पढ़ाया जाता है। बट हमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ना आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आते हैं अटेंडेंस के लिए। ओके, एंड मेडिसिन का अटेंडेंस अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कम जो है यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। एंड जो आते भी हैं यहाँ पर, वो अपना मस्ती कर रहे होते हैं, अपना मूवी देख रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करने के बाद हम चले गए एफएमटी के एसजीडी क्लासेस हम लोग की हो रही होती हैं। एफएमटी भी हम लोग के थर्ड ईयर की क्लासेस है, बट हमको सेकंड ईयर से ही हमें उसे एक्सपोजर दिया जाता है कि कुछ कुछ सीख लो भैया। बट हमें तो इंटरेस्ट नहीं है, बस जाके मस्ती करना है, ठीक है। तो आज जैसे कि हम लोग का सिखाया जा रहा था वेपन्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स के बारे में। तो मेरे हाथ में आप गन्स देख सकते हो कि गन्स के बारे में हमने सीखा, ओके, कि कैसे ऐसे किलिंग किया जाता है, क्या क्या रहता है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स एंड हाउ कैन वी किल इट। सो एफएमटी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें पता चलता है, उसमें मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स पता चलते हैं कि कैसे एक डॉक्टर जो है अपना बचाव कर सकते हैं, कि और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ऑटोप्सी के बारे में पता चलता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। और हमें तो कुछ दिन बाद ऑटोप्सी भी दिखाई जाएगी। ऑटोप्सी से याद आई, मैं आप लोगों को एक मूवी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ जाके देखो यार। मैंने कुछ दिन पहले ही देखी थी, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। द मूवी द नेम वाज द ऑटोप्सी ऑफ जैन डो करके है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, जाके देखो, मज़ा आ जाएगा। एंड गाइज, हम लोग जैसे ही लास्ट में क्लास कर रहे थे, क्लास के एंड में हम लोग के ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आता है। एंड वो नोटिफिकेशन किसी बॉम्ब से कम नहीं था, क्योंकि वो नोटिफिकेशन हम लोग के रिज़ल्ट के बारे में था, ठीक है। क्योंकि विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन अचानक से रिज़ल्ट आ गया था एंड हम सभी के हालत ख़राब हो गए थे, ठीक है। क्योंकि किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी से रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड सभी के आप देख सकते हैं कि होश कितने उड़ चुके हैं, है ना। सबके एकदम मुंह सूख चुके हैं, क्योंकि किसी किसी का इसमें रोल नंबर है, किसी किसी का नहीं है। बट ये फेक न्यूज़ था, हम ही में से किसी ने बदमाशी किया था, ये जानबूझ के। ये जो बंदा मुस्कुरा रहा है ना, इसी ने हमें ये बॉम्ब इम्प्लांट किया था और हमें गुमराह करने की कोशिश किया था। बट लास्ट में उसे बहुत ज़्यादा गाली पड़ी एंड हमने लास्ट में एंजॉय किया। देखो, मेडिकल फील्ड में ना सब अपने रिज़ल्ट से डरे हुए रहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी ना टॉप करने के लिए नहीं पढ़ता है, ठीक है। सबको पास होना होता है और सब पास करने के लिए पढ़ते हैं। और जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट रहता है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल रहता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। एंड अगर वो पास कर गए, फिर तो सारा पूरा MBBS लाइफ जर्नी ही ईजी होने वाला है। सो ये हमारे लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट था, इसलिए हम सभी को डरे हुए थे पहला रिज़ल्ट के लिए। एंड बाय द गॉड्स ग्रेस रिज़ल्ट वाज वेरी गुड, ठीक है। सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, सब अच्छे अच्छे नंबरों से पास किए। बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जिनका बैक लगा, बट फाइनली सभी को पास कर गए। एंड गेस व्हाट, तुम्हारा भाई सेकेंड टॉप किया पूरे यूनिवर्सिटी में। यस, आई गॉट सेकेंड रैंक इन माई यूनिवर्सिटी एंड इट वॉज अ सरप्राइज़ फॉर मी। देखो, मैंने तो कभी टॉप करने के लिए नहीं पढ़ा था, ठीक है। मैंने बस पास होने के लिए पढ़ा था एंड मैंने सेकंड टॉप हो गया। पता नहीं कैसे हो गया, बस भगवान की मर्जी थी, बस हो गया तो हो गया। अब मेरी परसेंटेज आई 68% एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट।
आई होप कि तुम्हें ये ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा एंड कमेंट डाउन कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा और तुम्हें ऐसा ही ब्लॉग देखना है तो डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।